नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो आपको रखता है अपडेट। तो बिहार समाचार में हम राजनीति से लेकर नौकरी, शिक्षा, रोजगार की बात करते हैं। तो इस दौरान हम बात करने वाले हैं मौसम का क्या हाल है, गर्मी के कारण जो छुट्टी मिली स्कूलों में उसे कब तक बढ़ाया जाएगा, वहीं सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों को होम ब्लॉक देने की मांग, इस पर नजर डालते हैं कुछ राष्ट्रीय खबरों पर। तो नीट परीक्षा के लिए समय खराब होने पर जो ग्रेस अंक मिला था वह रद्द हो जाएगा। 1563 छात्र 23 को फिर से परीक्षा देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पेपर लीक पर सुनवाई जारी रहेगी। 22 जून को रीनेट होगा परीक्षा, 30 जून को तक नतीजे, 26 जुलाई से काउंसलिंग शुरू होगी। जो छात्र दोबारा परीक्षा नहीं देंगे उनके ग्रेस अंक हटेंगे, नया रिजल्ट आएगा। फैसले का असर ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पेपर लीक पर सुनवाई जारी रहेगी और फैसले का असर ऐसा है कि रैंक 1 वाले 67 छात्र से घटकर 61 रह जाएंगे। नीट में पेपर लीक नहीं हुआ, शिक्षा मंत्री का यह बयान है, लेकिन बिहार में कुछ लोग पकड़े गए हैं जिन्होंने स्वीकार किया है कि उन्हें पहले से क्वेश्चन मिल गया था। और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है, पटना से आ रही है। नीतीश कुमार ने अचानक कैबिनेट की बैठक बुला ली है, मीटिंग बुलाई है, अचानक बुला ली है मीटिंग। सभी मंत्री हाजिर होंगे 3 महीने बाद। आज मतलब नीतीश कुमार मंत्रिमंडल की बैठक कर रहे हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से बैठक की सूचना सभी मंत्रियों, संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को प्रेषित की जा चुकी है। नीतीश मंत्रिमंडल की अंतिम बैठक 15 मार्च को संपन्न हुई थी। चुनाव की आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के कारण पूर्व में बुलाई गई बैठक में 108 प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई थी। मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से बैठक की सूचना सभी को दे दी गई है और इस बैठक में खास बात यह है कि 3 महीने बाद शुक्रवार को होने वाली बैठक में नौकरियों का पिटारा खुलने पर चर्चा है। और सबसे खास बात पंचायती राज के लेकर कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग के साथ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में व्यापक पद रिक्त है जिन्हें भरने की कवायद शुरू की जा रही है। अगर सूत्रों की माने जो भी बैठक चल रही है, बैठक में नौकरियों और रोजगार का पिटारा खुल रहा है। इसके अलावा किसानों को डीजल अनुदान, बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यक्रमों के लिए राशि जारी करने के साथ विकास से जुड़ी अन्य योजनाओं के संबंध में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं। अभी जो सूचना प्राप्त हो रही है, बैठक के दौरान पंचायती राज विभाग में नौकरियों, वैकेंसी को लेकर और खास करके पंचायतों में जो चयनित त्रिस्तरीय जो प्रखंड प्रतिनिधि हैं, पंचायत प्रतिनिधि हैं, उनको अधिकारों को लेकर, उनके द्वारा लिए जा रहे कामों को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं। और एक बहुत बड़ी खबर यह निकलकर सामने आ रही है, कड़ाके की गर्मी के बीच जो विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है उसे 30 जून तक बढ़ाने की मांग की गई है। लेकिन उससे पहले हम मौसम का हाल जान लें। औरंगाबाद समेत 4 जिलों में रेड अलर्ट, 9 में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। पारा जो है 47.2 डिग्री के साथ देश में सबसे गर्म स्थान बक्सर रहा है। 18 जिलों में पारा 40 से ऊपर है। पटना समेत बिहार के अधिकतर जिलों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने 4 जिलों में रेड और 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बक्सर, औरंगाबाद, कैमूर और रोहतास में रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं भोजपुर, अरवल, गया, सारण, जहानाबाद, नवादा, नालंदा, सिवान और वैशाली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य और दक्षिण पूर्वी भागों में 1 या
या 2 स्थानों पर गर्म दिन रहने की संभावना है। अगर उत्तर पूर्व की बात करें तो सीमांचल को छोड़कर बिहार का ज्यादातर इलाके गुरुवार को गर्मी का सितम जारी है और गुरुवार को बक्सर देश का सबसे गर्म स्थान रहा, 47.2 डिग्री टेम्परेचर रहा। और वहीं जो बुधवार को जो पारा था 44.1 डिग्री था। बक्सर का तापमान सामान्य से 8.9 डिग्री यानी कि 9 डिग्री ज्यादा रहा है। पटना का अधिकतम तापमान में मामूली कमी आई है, यहाँ का तापमान 41.8 डिग्री है, लेकिन सामान्य जो है से 4.6 डिग्री अधिक है। तो बहुत ही गर्म है बिहार का मौसम और इसी को लेकर स्कूलों में छुट्टी दे दी गई है। 15 तारीख तक छुट्टी दे दी गई है। अगर इसे मिला लें तो 18 तारीख तक छुट्टी है, लेकिन अब शिक्षक संगठनों ने मांग कर दिया है कि छुट्टी जो है 30 जून तक बढ़ाया जाए। शिक्षक संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री को मांग पत्र भेज दिया है। उन्होंने सीधे कहा है कि मौसम विभाग आपदा प्रबंधन द्वारा सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक घर के बाहर धूप में निकलने के लिए मना कर दिया गया है और भीषण गर्मी और तपती धूप से दिमागी बुखार पर सीधा असर हो रहा है और शिक्षक और छात्रों के स्वास्थ्य को देखते हुए जल्द से इस जो छुट्टी जो है जो 18 जून तक समाप्त हो रही है, इसे 30 जून तक बढ़ाए जाने की मांग की गई है। आपका क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। छुट्टी बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। और इधर के पाठक, बिहार के चर्चित एसीएस के पाठक शिक्षा विभाग से हटाए गए हैं और इस सिद्धार्थ जो विभाग के प्रभारी एसीएस थे उन्हें काम देखते रहने का निर्देश मिला है। वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद को गृह विभाग दिए गए हैं। कई मुख्य सचिवों का स्थानांतरण किया गया है, विभाग बदले गए हैं। सरकार ने आईएएस के पाठक का शिक्षा विभाग से अंततः ट्रांसफर कर दिया है और जिससे शिक्षकों ने बहुत राहत की सांस ली है। उन्हें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। उनकी विपाड के डीजी का अतिरिक्त प्रभार पहले की तरह बना रहेगा। के पाठक शिक्षा विभाग में अपने फैसले को लेकर सुर्खियों में रहे हैं और चौतरफा विरोध भी झेलते रहे हैं। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ शिक्षा विभाग का काम देखते रहेंगे। उनके पास कैबिनेट विभाग का अंतरिम अतिरिक्त प्रभार बना रहेगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह को ट्रांसफर करते हुए ग्रामीण कार्य विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव होंगे। वित्त विभाग के सचिव संसाधन लोकेश कुमार को अगले आदेश तक पूरे वित्त की जिम्मेवारी दी गई है। ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल अब ग्रामीण विकास विभाग देखेंगे और वहीं राजकुमार आरा के और आशुतोष नवादा के डीएम बनाए गए हैं। तो यह बहुत खबर यह तैर रही थी, सुर्खियों में थी। लगातार व्हाट्सएप पे लोग, फेसबुक पर इस खबर को डाल रहे थे और के पाठक का स्थानांतरण का चर्चा हो रहा है, हॉट न्यूज बन गया है। और मेडिकल की पढ़ाई करने वाले हिंदी भाषी जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, गांव में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है। मध्य प्रदेश के बाद अब बिहार दूसरा राज्य जहां हिंदी में भी इसी सत्र में कराई जाएगी एमबीबीएस की पढ़ाई। हिंदी में मेडिकल की पुस्तकों का चयन और पाठ्यक्रम तय करेगी कमेटी। 9 सदस्यीय टीम गठित की गई है। तो जो भी मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो हिंदी जानते हैं जिसके कारण उन्हें लगता था कि हम डॉक्टर कैसे बन पाएंगे, उनके लिए रास्ता खोल दिया गया है। अब मेडिकल की पढ़ाई, एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी मीडियम से होगी। और इधर कुछ राजनीतिक खबरों की अगर बात करें तो अपराधियों को संरक्षण राजद की राजनीति की बुनियाद है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का यह बयान है। हालांकि सम्राट चौधरी पर उनके ही सांसद ने आरोप लगा दिया है कि सम्राट चौधरी को इतना भाजपा में बढ़ाया गया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, उप मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन अपने बल पर कुशवाहा वोट ट्रांसफर नहीं कर पाए। कुशवाहा वोट ट्रांसफर नहीं होने के कारण काराकाट, आरा, बक्सर की चुनाव हार गई है एनडीए। वहीं
बिहारियों का हमदर्द बनने का दिखावा करते हैं तेजस्वी यादव। राजीव रंजन का यह बयान है। और अपने माता पिता के शासनकाल का काला इतिहास पलटे तेजस्वी यादव, उमेश का बयान है। और वहीं पीके यानी कि प्रशांत किशोर अभी चर्चा में है, नए पार्टी का गठन, स्वराज पार्टी का गठन कर रहे हैं। चुनाव लड़े तो या तो अर्श पर रहेंगे या फर्श पर, प्रशांत किशोर का यह बयान है। ज्ञान भवन में जन सुराज से जुड़े लोगों से प्रशांत किशोर ने कहा, बिहार में गठबंधन का उपाय नहीं है और लोजपा आर को दूसरे प्रदेशों में भी मजबूत बनाएंगे, चिराग पासवान का यह बयान है। और इधर अगर मौसम की हाल बताएं तो जैसा अनुमान लगाया जा रहा है 15 से 16 जून को बिहार में मानसून की एंट्री हो सकती है। पूर्णिया किशनगंज के रास्ते दस्तक देगा। मानसून पिछले 10 दिनों से पछुआ हवा लू की मार झेल रहे बिहार के लोगों को राहत मिलने वाली है, ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है। और बिहार में जबकि 10 जून को ही मानसून आने की सूचना थी, लेकिन यह लेट हो गया और 60 साल बाद बदल गई है तारीख। और वहीं हीट वेव के कारण बक्सर, औरंगाबाद और कैमूर सर्वाधिक प्रभावित हो रहा है। और वहीं अगर हम बात करें तो ऐसा पहली बार हुआ है जम्मू कश्मीर के स्कूलों में रोज राष्ट्रगान होगा, नियम बना दिया गया है और कुछ कामों को करना अनिवार्य कर दिया गया है। हर सुबह सुबह असेंबली 20 मिनट की होगी, राष्ट्रगान होगा, फिर 3 या 4 बजे शिक्षक रोज बच्चों को उद्बोधन देंगे। वे बच्चों को महापुरुषों, स्वतंत्रता सेनानियों की आत्मकथाएं, प्रेरणादायी काम बताएंगे। हर हफ्ते या महीने में किसी एक विषय पर बातचीत होगी। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को माइंड सेट बदलने के लिए, उन्हें देश के प्रति वफादार बनाने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। और वहीं बड़ी खबर आ रही है, औरंगाबाद के ब्रेम गांव के छठ मेला को राजकीय दर्जा मिल गया है। राज्य सरकार ने औरंगाबाद जिले के बड़ेम देव छठ मेला के बाद जिले के एक और छठ मेला बड़ेम का राजकीय दर्जा दे दिया गया है। हालांकि इस मुद्दे को लेकर अब औरंगाबाद में चर्चा हो रही है कि देव के बाद देवकुंड में सबसे बड़ा छठ मेला होता था, लेकिन देवकुंड के छठ मेले को राजकीय दर्जा नहीं मिल पाया है। और जिसके कारण इस इलाके के लोगों में असंतोष है। और सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की पोस्टिंग अब तक नहीं मिलने से रोष जताया गया है। होम ब्लॉक नहीं मिलने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। जो सक्षमता परीक्षा पास शिक्षक हैं, अभी तक विभाग द्वारा स्पष्ट कुछ नहीं किया जा रहा है। इसके कारण शिक्षक संगठनों ने रोष व्यक्त किया है और शिक्षक संगठनों का मांग है कि उन्हें होम ब्लॉक में पोस्टिंग दिया जाए। और इधर हम बात करें कि छपरा में 2 वकीलों की हत्या के विरोध में पटना में हड़ताल हुआ है। और जैसा कि मैं बताया था कि बिहार में कुछ लोग पकड़े गए हैं नीट पेपर लीक मामले में। एनटीए ने 11 अभ्यर्थियों को डिटेल तो भेजा, मगर मूल प्रश्न पत्र नहीं भेजा है, जिस पर अब नेट पर भी सवाल उठ रहा है। और विदेश की खबरों की अगर बात करें तो श्रीलंका ने चीनी जहाज को इनकार कर दिया, जासूसी जहाज को, लेकिन मालदीव ने चीनी खोजे जहाज को मंजूरी दे दी है। भारत यात्रा से लौटते ही चीन परस्त राष्ट्रपति म्यूजी का यह फैसला है। और अभी पाकिस्तान से खबर आ रही है, जो चुनाव जिस दिन नतीजा था लोकसभा चुनाव का, उस दिन जो हमला हुआ था बस पर, उसके मास्टरमाइंड आतंकी को पाकिस्तान में ढेर कर दिया गया है। अज्ञात हमलावरों ने पाकिस्तान में बैठे जम्मू कश्मीर में हमला करवाने वाले आतंकी को मौत का घाट उतार दिया है। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।